क्या आपने कभी सुना है कि किसी गांव में रोना मना है? आज हम आपको राजस्थान के एक ऐसे गांव की कहानी सुनाएंगे जहां रोने पर मौत आ जाती है। बात है 1892 की, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। उस वक्त राजस्थान के एक गांव का नाम दुर्जनपुर था। इस गांव के लोगों के लिए एक अजीब और डरावनी हिदायत थी। इस गांव में रोना मना है। कई साल पहले दुर्जनपुर एक खुशहाल बस्ती हुआ करती थी, लेकिन सब कुछ बदल गया जब एक रहस्यमय व्यक्ति, जिसे बाबा तरकश के नाम से जाना जाता था, गांव में आया। वह एक बूढ़ा कमजोर आदमी था, जिसकी गहरी खोखली आंखें जैसे आत्मा के अंदर तक देख लेती थीं। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आया था, लेकिन उसने एक शाप लाया जो गांव को पीढ़ियों तक सताता रहा। एक रात गांव के मंदिर में भीषण आग लग गई, जिससे पूरा मंदिर जलकर राख हो गया। हादसे के बाद गांव वाले अपने नुकसान का गम मनाने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन जैसे ही पहला आंसू गिरा, बाबा तरकश वहां प्रकट हुआ। उसकी आवाज जैसे सूखे पत्तों जैसी हवा में गूंज उठी, इस गांव में रोना मना है। गांव वाले डर गए और सोचा कि यह कौन है जो ऐसा कह रहा है, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने इसे हल्के में ले लिया और अगली रात जो हुआ उसने पूरे गांव को खौफ में डाल दिया। उस रात जो भी रोया, अगली सुबह उसकी मौत हो गई। उनके शरीर अजीबोगरीब स्थितियों में पाए गए, उनके चेहरे भय के भयंकर भाव में जमे हुए थे। गांव में डर की लहर दौड़ गई। गांव वाले अपने मृतकों को चुपचाप दफना देते और कुछ को जलाते। किसी में भी आंसू बहाने की हिम्मत नहीं थी। समय के साथ गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई। कोई भी रोने की हिम्मत नहीं करता, चाहे उनके ऊपर कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए। जन्म, मौत और बाकी सब कुछ एक समान हो गया था। कभी जीवंत रहने वाला गांव अब एक भूतिया ढांचे में बदल गया था, लेकिन शाप खत्म नहीं हुआ था। हर रात जब चांद आसमान के बीचों बीच पहुंचता, मृतकों की चीखें गांव में गूंज उठतीं। गांव वाले अपने घरों में सिमट जाते, कान बंद करके बैठ जाते, उन आवाज़ों को रोकने की कोशिश करते जो हर गुजरती रात के साथ और भी तेज़ होती जाती थीं। गांव में बहुत से लोग धीरे धीरे गायब होने लग गए थे और गांव की आबादी बहुत कम रह गई थी, जिसमें बहुत सारी विधवा महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। फिर गांव के मुखिया ने सभी को एक साथ रहने की सलाह दी और सभी लोग मुखिया के घर के आगे सहन में टेंट लगाकर रहने लगे। कुछ जवान लड़के उनकी सुरक्षा के लिए रात भर जागते रहे। जैसे ही यह बात अंग्रेजों को पता चली, उन्होंने अपने कुछ सिपाही इस गांव में भेजे, लेकिन जो भी गांव में घुसने की हिम्मत करता वह कभी वापस नहीं लौटा। उसका अंजाम अज्ञात रह जाता। उस दिन के बाद गांव के सभी लोग धीरे धीरे खत्म होने लगे। इसके बाद आज तक उस गांव में जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। जो उस गांव में रहते थे, उनके साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। आज भी दुर्जनपुर वीरान पड़ा हुआ है। इसकी गलियां घास फूस से ढकी हुई हैं और इसकी इमारतें धूल में मिल रही हैं। लेकिन अगर आप एक शांत चांदनी रात में ध्यान से सुने, तो आप अभी भी शापित आत्माओं की धीमी चीखें सुन सकते हैं जो रिहाई के लिए पुकारती हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो और आपके पास भी कोई दिलचस्प या डरावनी कहानी है, तो कृपया हमें अपनी कहानी ईमेल पर भेजें। हम आपकी कहानियाँ अपने चैनल पर शेयर कर सकते हैं। हम आपकी कहानियों का इंतज़ार करेंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।